ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। लास्ट वाले 2 टॉपिक्स हुए रहे। तो वो जो है वो इतने ना ही वो टॉपिक जो है ज्यादा टफ है, ना ही जो है वो लेंदी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टीचिंग लाइसेंस का सिलेबस जो हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमें सबसे पहले जो है हमने क्लासरूम असेसमेंट और टेस्ट डेवलपमेंट एवोल्यूशन का जो है सब्जेक्ट वो कंप्लीट किए हुए। देन हमने स्टार्ट किया था एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी में हमने सबसे पहले एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है क्या, और उसके बाद जो है हमने डिफरेंट थ्योरीज का थोड़ा आपको मैंने टच दिया। देन जो है मैंने डिस्कस डिफरेंशिएट बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, आपको फर्क बताया कि साइकोलॉजी जो है एक ब्रॉड टर्म है, और साइकोलॉजी की मैंने डेफिनेशन ही बताई। तो पहले जो है वो द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, उसके बाद जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, देन जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या कॉन्शियसनेस। उसके बाद जो है हमने डिस्कस की ये डिफरेंट लर्निंग थ्योरी, जिसमें बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, एंड ह्यूमनिज्म है। ये जो है हमने कल कंप्लीट कर लिया। बिहेवियरिज्म में अपरन कंडीशनिंग थ्योरी, कॉग्निटिविज्म में के जैन पियाजे की थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म में जो है लेव विगोर्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी, और ह्यूमनिज्म में जो है वो मेस्लोस हायरार्की ऑफ नीड ये पढ़ेंगे। अब हम आते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है, लर्निंग एंड मोटिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम स्कूल एंड कम्युनिटी, बेसिक नीड ऑफ मोटिवेशन। आज हम इन 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है ये चैप्टर जो है हम क्लोज करेंगे ये सब्जेक्ट। आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे जो हमारा टॉपिक का नाम है लर्निंग एंड मोटिवेशन, बेसिक नीड्स एंड मोटिवेशन। लर्निंग क्या है और मोटिवेशन क्या है, और हमारी बेसिक नीड क्या है मोटिवेशन की। अब ये है टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि आज का जो वैसे लेक्चर होगा वो शार्ट होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक है, और दोनों टॉपिक क्वाइट इजी है। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान से टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है लर्निंग एंड मोटिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम स्कूल एंड कम्युनिटी। अब लर्निंग और मोटिवेशन का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे घर में, स्कूल में, और हमारी कम्युनिटी में, कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है बेसिक नीड्स एंड मोटिवेशन। एक्चुअली बेसिक हमारी नीड्स क्या होती है और मोटिवेशन क्या होती है ये डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट, लर्निंग एंड मोटिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम स्कूल एंड कम्युनिटी। हम पढ़ेंगे कि लर्निंग और मोटिवेशन का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे स्कूल में, हमारे घरों में, और हमारी कम्युनिटी में। तो ये पढ़ेंगे। बिफोर वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक, सबसे पहले आपको 2 टर्म्स समझने होंगे। एक लर्निंग है, दूसरा मोटिवेशन है। ठीक है? अब लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ थ्रू अ पर्सन acquires knowledge, change knowledge, skills, attitude, behavior is a result of experience, practice or study। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से इंसान जो है नॉलेज को अक्वायर भी करता है, नॉलेज को चेंज भी करता है, स्किल्स को हासिल करता है, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, और कॉम्पिटेंसी को। ये सारी चीजें जब इंसान अक्वायर करे, तब हम कहते हैं ये बंदा जो है वो लर्निंग कर रहा है, या ही और शी इज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और डे बर्थ से लेकर डेथ तक हर इंसान जो है वो लर्निंग के एक प्रोसेस में है। हर एक चीज का दूसरा जो है वो सीक्रेट है। अब सिंपल आप इसको डेफिनेशन पे ऐसे भी कह सकते हैं, लर्निंग मीन्स टू चेंज इन बिहेवियर। आपके बिहेवियर में, आपके एक्शन में जो चेंज आए उसको हम लर्निंग कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, लर्निंग अ न्यू टॉपिक, लर्निंग न्यू कल्चर। ये सारे कुछ जो है वो एग्जांपल है। अब मोटिवेशन क्या है? कि मोटिवेशन रिफर टू इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस जो आपके अंदर से आए, जैसे हंगर है, जैसे लव है, जैसे केयर है, ये सारी चीजें हैं इंटरनल है। और एक्सटर्नल कौन सी है? जो बाहर की चीजें हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। तो मोटिवेशन का मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस एक ऐसी, चाहे वो इंटरनल अंदरी हो, चाहे वो बाहर वाली एक फोर्सेस हो,
जो आपको इनर्जाइज करे, डायरेक्ट करे, या आपके बिहेवियर को सस्टेन करे टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल, जिसकी मदद से आप जो है वो किसी भी गोल को अचीव कर सके। एक इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स होती है जिसकी मदद से आप जो है गोल को अचीव कर सकते हैं। कहते हैं कि ये जो है मैं कंपटीशन में पोजीशन हासिल कर लूँ, लेकिन यार मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही। बेसिकली मोटिवेशन जो है वो एक या तो इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है, जिसकी मदद से आपको आप एनर्जाइज होती हैं, बिहेवियर को सस्टेन करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। अब मोटिवेशन बेसिकली दो चीजों पे कार्य होता है। एक, इट आंसर द क्वेश्चन व्हाई डू वी डू, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसका बेसिकली पर्पस क्या है, मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ, एंड व्हाट वी डू, और हम क्या करेंगे। ये दो सवाल होते हैं मोटिवेशन के। अब मोटिवेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, और दूसरी जो है एक्सट्रिंसिक होती मोटिवेशन होती है। इंट्रिंसिक का मतलब है इनसाइड, और एक्सट्रिंसिक का मतलब है आउटसाइड। अब ऐसी फोर्स जिसकी वजह से आपका जो है वो इंटरनली अंदर से जो है आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। जैसे हमारे जो है वो लव है, जैसे केयर है, जैसे इमोशन है, जैसे फीलिंग्स है, जैसे थर्स्ट है, ये सारी चीजें जो है वो हमारी इंटरनल है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो चीज होती है जो बेसिकली जिसको हम एक्सटर्नल चीजें हो, बाहर वाली चीजें जिसको हम टच कर सके। जैसे रिवार्ड्स होते हैं, आपको रिवार्ड मिलते हैं, आप जो है वो आप मोटिवेट होते हैं। आपको जो है वो मेडल्स मिलते हैं, आपको जो है प्राइजेस मिलते हैं, आपको जो है सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ये बेसिकली सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, आप प्राइज, ये बेसिकली एक्सटर्नल चीजें हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अप्रिसिएशन है, इंकरेजमेंट है, लव है, केयर है, ये सारी चीजें हमारी अंदर है। ये बेसिकली दो टाइप्स हैं। अब जो है हम डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड मोटिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल, होम एंड कम्युनिटी। लर्निंग और मोटिवेशन क्या स्कूल के अंदर, होम के अंदर और कम्युनिटी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। तो हमारे होम के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, लर्निंग बिगिंस एट होम थ्रू डेली एक्टिविटीज एंड गाइडेंस फ्रॉम फैमिली। जो लर्निंग स्टार्ट होती है वो हमारे घर से स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से हम जो डेली एक्टिविटीज करते हैं, जो डेली रूटीन रूटीन होती है, और जो हमारी फैमिली हमें गाइड करती है। तो लर्निंग जो है हमारे घर से स्टार्ट होती है। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम लव, इंकरेजमेंट, प्रेज एंड सपोर्ट। और हमारे घर घर में जो मोटिवेशन हमें मिलती है वो लव से मिलती है, इंकरेजमेंट से मिलती है, अबू हमारी तारीफ करें उससे मिलती है, या हमारे जो फैमिली मेंबर है हमें सपोर्ट करें उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, अ पॉजिटिव होम एनवायरनमेंट हेल्प चिल्ड्रन फील कॉन्फिडेंट एंड विलिंग टू लर्न। एक अगर घर का माहौल अच्छा होगा, उससे बच्चा क्या होगा, बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा, और बच्चे की ये ख्वाहिश होगी कि मैं कोई चीज सीखूं। तो लर्निंग जो है होम में कॉन्सेप्ट ये है कि लर्निंग घर से स्टार्ट होती है, हमारी डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज से स्टार्ट होती है, और जो हमें गाइड करते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। और मोटिवेशन जो है हमें घर से कहाँ से मिलती है, जब हमारे पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स हमें लव करते हैं, हमें इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, और हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब स्कूल में बेसिकली जो है वो लर्निंग और मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो लर्निंग हैपेंस थ्रू टीचर्स, लेसन एंड इंटरेक्शन विद क्लासमेट्स। स्कूल में जो लर्निंग होती है वो बेसिकली जो है वो टीचर्स, जब बच्चों का टीचर के साथ इंटरेक्ट होता है, जब बच्चे जो है वो लेसन पढ़ते हैं, या बच्चे जो है अपने क्लासमेट के साथ या अपने प्रिंसिपल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी लर्निंग होती है। और स्कूल में मोटिवेशन कम्स फ्रॉम टीचर्स इंकरेजमेंट, ग्रेड, रिवार्ड्स एंड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। स्कूल में मोटिवेशन आती है, टीचर जब हमें इंकरेज करता है, टीचर हमें जब ग्रेडिंग अच्छी देते हैं, हमें रिवॉर्ड देते हैं किसी भी कंपटीशन विन करने के ऊपर, या हमारा कोई भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो। ये कह रहा है कि सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट हेल्प स्टूडेंट्स स्टे। एक अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीखें। तो होम का कॉन्सेप्ट ये है कि आप घर से सीखते हैं, डेली एक्टिविटी से सीखते हैं, और आपका जो है पेरेंट्स या आपके गाइडेंस जो है वो आपकी हेल्प करते हैं फैमिली में। और मोटिवेशन घर में तब मिलती है जब आपको
घर वाले लव करें, इंकरेज करें, प्रेज करें या सपोर्ट करें। और स्कूल में लर्निंग तब होती है जब स्टूडेंट जो है वो टीचर के साथ इंटरेक्ट होता है, या प्रिंसिपल या कलीग के साथ इंटरेक्ट होता है, या जो है वो कोई न्यू लेसन या न्यू टॉपिक पढ़ता है। और मोटिवेशन कब मिलती है? जब टीचर बच्चों को इनकरेज करता है, ग्रेडिंग देते हैं, रिवार्ड्स देते हैं और इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो। अब हम इंसान जो हो, लर्निंग और मोटिवेशन कम्युनिटी में कैसे होती है कि लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। हमारी कम्युनिटी में जो लर्निंग होती है, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब हम अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, अपनी एल्डर्स, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ जब सोशली हमारा इंटरेक्ट होता है, जब जो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिटी में कल्चर शेयर करते हैं या रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तब हमारी जो है वो लर्निंग होती है। अब कम्युनिटी में मोटिवेशन कहाँ से आती है? मोटिवेशन कम्स फ्रॉम रोल मॉडल्स। अब जो भी हमारे आइडियल्स होते हैं, जैसे कोई पॉलिटिशियन हो, जैसे इमरान खान है, या कोई जो है वो महात्मा गांधी है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, नेल्सन मंडेला, ये बेसिकली हमारी कम्युनिटी के रोल मॉडल रह चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हमें मोटिवेशन वहां से मिलती है कि हम भी जो है काश उनकी तरह होते। कम्युनिटी सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट, या जो है वो कोई कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे एटी फाउंडेशन है, या रोल ऑफ एटी है, तो वहां से हमें जो है वो मोटिवेशन मिलती है कि काश हम भी जो है ये सब काम करके उन जैसे बन जाए। अब यहाँ पर एग्जांपल ये है कि अ पॉजिटिव कम्युनिटी हेल्प्स लर्नर्स डेवलप वैल्यूज, स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी अच्छी कम्युनिटी है जहाँ आप रह रहे हैं, तो आप जो है वैल्यू सीखेंगे, स्किल सीखेंगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे कि ये जो सारा समाज है, ये जो सारी कम्युनिटी है, बेसिकली ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको कैसे एक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव कम्युनिटी बनाऊं पाकिस्तान की। सिंपल वर्ड्स में क्या है? होम बिल्ड्स द फाउंडेशन। घर में आपकी जो है वो फाउंडेशन, बुनियाद बनती है लर्निंग और मोटिवेशन की। स्कूल डेवलप्स नॉलेज। आप स्कूल में जो है नॉलेज डेवलप करते हैं, गेन करते हैं। इन कम्युनिटी शेप रियल लाइफ लर्निंग एंड मोटिवेशन। और कम्युनिटी में जो है आप रियल लाइफ लर्निंग और मोटिवेशन शेप होती है आपकी। अब सेकंड टॉपिक है वो बेसिक नीड्स एंड मोटिवेशन है। अब सबसे पहले हमें जो है वो बेसिक नीड्स को समझना पड़ेगा, देन हम मोटिवेशन की तरफ या टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिक नीड्स आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट दैट एवरी पर्सन मस्ट हैव टू लिव। वो बुनियादी जरूरियात जो जिंदा रहने के लिए लाजमी है, जिसके बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते। जैसे गिरोह है, फंक्शन प्रॉपरली है कि विदाउट दीज नीड्स बीइंग मीट अ पर्सन कैन नॉट फोकस वेल, वर्क इफेक्टिवली और लर्न प्रॉपरली। इनके बगैर इंसान जो है वो कभी भी जो है वो अच्छी तरह से फोकस नहीं दे सकता, ना ही अच्छी तरह से कम काम कर सकता है, ना ही अच्छी तरह से वो सीख सकता है। अब आते हैं बेसिक नीड्स हमारे पास कौन कौन सी है। मैंने आपको लास्ट पेज पे पढ़ाया था मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। बेसिक नीड्स जहां भी आए तो मैस्लोज की थ्योरी आएगी। बेसिक नीड्स में जो है फूड एंड वाटर। फूड वाटर जो है हमारा जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड है। शेल्टर एंड क्लॉथिंग है, हमें रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए और कपड़े चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। लव, केयर एंड बिलोंगिंग चाहिए। हेल्थ एंड रेस्ट चाहिए। ये हमारी बेसिक नीड्स है। अगर ये हमारी फुलफिल नहीं होंगी तो हमारी जो है वो किसी भी काम के ऊपर फोकस अच्छा नहीं होगा, हम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे और अच्छी तरह से सीख नहीं सकेंगे। तो ये बेसिकली बेसिक नीड्स है जो हमें जिंदा रहने के लिए लाजमी है। अब मोटिवेशन का मतलब क्या है? कि मोटिवेशन इज द इनर ड्राइव और फोर्स दैट इंकरेज अ पर्सन टू एक लर्न और अचीव गोल। एक ऐसी फोर्स है जो हर इंसान को इनकरेज, हौसला अफजाई देती है कि आप जो है कोई काम करें, कुछ सीखें, या कोई भी अच्छी गोल को अचीव करें। एक ऐसी फोर्स जिसकी मदद, जो इंसान को इनकरेज करता है, हौसला अफजाई देता है कि आप कुछ कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, या आप गोल अचीव कर सकते हैं। ये हमें डायरेक्शन देती है, मोटिवेशन हमें एनर्जी देती है, हमें परसिस्टेंस टू बिहेवियर देती है। सिंपली मोटिवेशन इज द रीजन व्हाई वी डू समथिंग। मोटिवेशन हमें
हमारा हमारे लिए एक रीजन है, एक सबब है, जिससे हमें पता चलता है कि हम ये काम क्यों करना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या असबाब है और इसके पीछे जो है क्या बेनिफिट है। तो रिलेशनशिप बिटवीन बेसिक नीड्स एंड मोटिवेशन, बेसिक नीड्स और मोटिवेशन का क्या आपस में ताल्लुक है। तो बेसिक नीड्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। अगर आपकी जरूरियात पूरी नहीं होगी तो आपकी मोटिवेशन ऑब्वियसली कम होगी। तो ये बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है बेसिक नीड्स हमें हमारी मोटिवेशन के ऊपर। व्हेन बेसिक नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड, मोटिवेशन बिकम्स लो। जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी तो मोटिवेशन हमारी बिल्कुल लो ही होगी। जब बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी तो मोटिवेशन कहाँ से आएगी। कि when basic needs are fulfilled, a person feels secure, confident and more learn। अगर हमारी बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल होगी तो हम क्या करेंगे, एक जो इंसान है वो सिक्योर फील करेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा और मोटिवेटेड फील करेगा टुवर्ड्स लर्निंग वर्क एंड सक्सेस। अब यहाँ पर हम जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेसिक नीड्स एंड मोटिवेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन में बेसिक नीड और मोटिवेशन का क्या पर्पज है। In education, basic needs refer to essential physical, emotional, and psychological requirements the students must have to learn effectively। कि वो फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल शागिर्द की बुनियादी जरूरियात जिसकी मदद से एक बच्चा अच्छी तरह से सीख सकता है उसको हम कहेंगे बेसिक नीड्स इन education. When these needs are met, students feel safe, comfortable and ready to learn। जब इंसान की ये जरूरियात क्लास में पूरी होगी, स्टूडेंट्स की फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल, तो बच्चा जो है वो सेफ फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा और वो विलिंग होगा कुछ ना कुछ सीखने के लिए। अब बेसिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम आर इन एजुकेशन इंक्लूड्स, बच्चे को खाना प्रॉपर हो, पानी हो, प्रॉपर रेस्ट हो और बच्चे की हेल्थ अच्छी हो। देन जो है जो क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उस क्लास की जो बिल्डिंग हो या उस क्लास का जो रूम हो वो सेफ हो, सिक्योर हो। उसके बाद जो है जिस क्लास में बच्चा बैठा है उसमें जो है वो स्टूडेंट एक दूसरे के साथ लव का बॉन्ड हो, उनके दरमियान प्यार और मोहब्बत हो। और टीचर का और स्टूडेंट का जो है बॉन्ड जो है वो लविंग हो, केयरिंग हो। और टीचर जो है हमेशा बच्चों की इमोशनल सपोर्ट करे। देन जो है एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंग अमंग पीयर्स, एक ये जो हमारे पीयर्स होते हैं वो एक दूसरे को तस्लीम करें और फील करवाएं कि आप भी हम में से हैं। क्लास का इन्वायरमेंट रेस्पेक्ट पे मुबनी हो, रिकॉग्नाइज की मुबनी हो और एक दूसरे को इनकरेज करें इंस्टीड ऑफ डिस्करेज। ये बेसिकली बेसिक नीड्स जो है वो एजुकेशन में थी। अब टॉपिक हमारा ये है कि मोटिवेशन एजुकेशन में क्या काम आती है, मोटिवेशन कैसे काम आती है। तो मोटिवेशन इन एजुकेशन इज द फोर्स, motivation in education is the force that drive a student to attend schools, participate in class, complete tasks and achieve learning goals। कि स्कूल में जो मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स होती है जो बच्चों को इस काबिल बनाती है या इस तरफ माइल करती है कि वो बच्चे जो है वो स्कूल अटेंड करें, क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेट करें, जो टीचर टास्क दे रहे हैं उसको कंप्लीट करें और जो उनका एजुकेशन का पर्पस है उसको अचीव करें। तो ये बेसिकली मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से स्टूडेंट ये सारी चीजें जो है वो करता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट स्टे फोकस, इससे जो है वो बच्चों को ये हेल्प देती है कि आप फोकस रहें, इंटरेस्टेड रहें एंड परसिस्टेंस इन देयर स्टडीज, और अपनी स्टडीज जो है वो पढ़ाई में वो कंटिन्यूअस और कांस्टेंट रहे या आप उनको जो है वो कंटिन्यूअस रहे। सेकंड हमारा टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन बेसिक नीड्स एंड मोटिवेशन। बेसिक नीड्स और मोटिवेशन का आपस में ताल्लुक क्या है। कि व्हेन बेसिक नीड्स आर अनमीट, जब हमारी बेसिक जरूरियात पूरी नहीं होगी, स्टूडेंट्स फील टायर्ड, एंजियस और डिस्ट्रैक्टेड विच लोअर्स मोटिवेशन। जब जरूरियात ही पूरी नहीं होती जाहिर सी बात है बच्चा टायर्ड फील करेगा, एंजियस फील करेगा और डिस्ट्रैक्टेड होगा। उसका नतीजा क्या होगा कि बच्चे की मोटिवेशन कम हो जाएगी। When basic needs are fulfilled, जब हमारी बेसिक जरूरियात जो है वो पूरी होगी, स्टूडेंट फील कॉन्फिडेंस,
बच्चा कॉन्फिडेंस फील करेगा, एनर्जेटिक फील करेगा, इंकरेज फील करेगा और मोटिवेटेड फील करेगा, जिससे वो आसानी से सीखेगा। थर्स, मीटिंग बेसिक नीड्स इज द फाउंडेशन ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन। मोटिवेशन की जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो बेसिकली हमारी बेसिक नीड्स है। मोटिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी ये है कि टीचर को जो है बच्चों की बेसिक नीड्स फुलफिल करनी चाहिए। तो आज के लिए यही टॉपिक था। अगर आपका कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आपका? हाँ सर, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मैम, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है, होती है वो ऐसी फोर्स जो हमारे इनसाइड से आए, वो इंटरनली आए, जैसे जिसको हम फील कर सकें, टच टच ना कर सके। मिसाल, जैसे लव है। टीचर जो है बच्चों को इंट्रिंसिकली मोटिवेशन कैसे करता है, बच्चों को इनकरेज करता है, टेल देम, कीप इट अप, एक्सीलेंट, ये बेसिकली इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। या टीचर जो है बच्चों को लव देता है, टीचर बच्चों की केयर करता है, टीचर बच्चों को रेस्पेक्ट देता है, टीचर बच्चों को मोटिवेट करता है, ये बेसिकली इंट्रिंसिक है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है ऐसी फोर्स जिसको हम, ऐसी जो चीज या ऐसी फोर्स जो टेंजिबल हो, जिसको हम टच कर सकें। जैसे टीचर जो है वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए प्राइज देता है, जैसे कप है। ये बेसिकली जो कप है ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है मैम। जैसे मेडल है, ये बेसिकली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। जैसे कार्ड है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। जैसे रिवार्ड है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। जैसे पैसे है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो चीज है जो इनसाइड हो, जिसको हम टच वगैरह ना कर सके, जैसे प्रेज है, इंकरेजमेंट है, जैसे लव है, केयर है, इमोशन है, सेंस ऑफ केयरिंग है, सेंस ऑफ हैविंग है। और एक्सट्रिंसिक का मतलब है ऐसी फोर्स या ऐसी चीजें जिसको हम टच कर सकें और उसकी मदद से बच्चा जो है वो मोटिवेट हो सके। आपका सवाल ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट रिड्यूसेस एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन एजुकेशनल सेटअप क्लास में। आपका सवाल ये है कि वो कौन सा फैक्टर है जिसकी मदद से एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन रिड्यूस हो सके। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से जो है वो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन रिड्यूस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो है वो फैक्टर वो है टीचर खुद है। अगर टीचर का बिहेवियर हार्श होगा, रूड होगा, तो इससे बच्चों की एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो रिड्यूस होगी। सेकंड फैक्टर जो है आपका क्लाइमेट है स्कूल का, जिसको हम लर्निंग एनवायरनमेंट कहेंगे। अगर आपका लर्निंग एनवायरनमेंट, आपकी स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल जो है वो एक खत्म है, बिल्कुल आपकी बिल्डिंग पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है वहां से कभी किसी की आवाज आएगी, आप जो है, आपको ठंड में आपको बहुत ठंड लगेगी, गर्मियों में आपका जो है वो क्लास बहुत गर्म होगा। तो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो एक फैक्टर है जिसकी मदद से आपकी लर्नर्स की एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम होगी। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट और है कि जिस ऐसी चीज, ऐसी फोर्स जिसकी जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसी फोर्स जिसको आप जो है वो टेंजिबल चीजों को, टेंजिबल चीजों से बच्चों को मोटिवेट करते हैं। जैसे रिवार्ड मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइजेस होती है, सर्टिफिकेट्स होती हैं, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट रिड्यूस इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन एजुकेशनल सेटअप पर क्लासरूम। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन रिड्यूस करने के लिए टीचर का एक बिहेवियर होता है, और अपने आपका जो क्लासमेट्स है उनका बिहेवियर होता है।
उसके अलावा जो है प्रिंसिपल का बिहेवियर होगा, उसके अलावा जो है आपका जो है वो अनकंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट होगा। तो ये सारी चीजें ही जो है आपकी, दैट्स ए ग्रेट। मैंने आपको कहा है कि टीचर का बिहेवियर का मतलब क्या है। टीचर का बिहेवियर खराब होगा, अगर टीचर जो है हार्शली बिहेव करेगा, तो ये सारी चीजें उसमें आ गई ना, पनिशमेंट वगैरह टीचर के बिहेवियर में। तो ये सारी चीजें जो है वो टीचर के बिहेवियर और अनकंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सोशल क्लाइमेट, उसके अलावा जो है वो आपकी जो कलीग का इंटरेक्शन आपस में, उसके अलावा जो है वो कम्युनिटी की नेगेटिव इन्फ्लुएंस, बार बार आपकी जो कम्युनिटी में जो झगड़ा हो जाए, इससे भी जो है आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन रिड्यूस हो सकती है। कोई और सवाल? समझ में आया कि ये फैक्टर है, टीचर का बिहेवियर, कम्युनिटी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस, अनकंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इंटरफेयर ऑफ पॉलिटिक्स। मैंने कहा इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स। ये सारी चीजें जो है वो बच्चों की मोटिवेशन को रिड्यूस कर सकती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब है अगर कोई टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है, आपकी साइकी, बच्चों की साइकी उनके साथ सेट हो गई है, वो आपकी नीड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है नेक्स्ट डे उनका जो है जो टीचर है उनको ट्रांसफर कर दे, तो जाहिर सी बात है जो टीचर न्यू आएगा उसको बच्चों की साइकी समझने में टाइम लगेगा, तो बच्चों की अटैचमेंट जो पुराने टीचर के साथ ज्यादा है जिसका ट्रांसफर हुआ, उसके नतीजे में बच्चे क्या करेंगे, खैर हम पढ़ेंगे ही नहीं। हमारी अटैचमेंट अपने टीचर के साथ अच्छी थी तो उनके साथ ही पढ़ेंगे। कोई और सवाल? कोई और सवाल है? थैंक यू। जी जी, दैट्स ए ग्रेट। जाहिर सी बात है, इनस्टेबिलिटी होगी तो मोटिवेशन हमारी रिड्यूस ही होगी। कोई और सवाल? टॉपिक आज का बहुत इजी था, क्योंकि यही एजुकेशन साइकोलॉजी में, इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट ये बेसिकली आपस में ब्रदर एंड सिस्टर्स है। ये दोनों टॉपिक से सब्जेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। दैट्स ए ग्रेट। एवरी सब्जेक्ट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। एजुकेशन साइकोलॉजी भी यही था। और चाइल्ड डेवलपमेंट में मैं आपको इंशाल्लाह ट्राई करूंगा हर एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट, ब्रीफ होगा, टू द पॉइंट होगा, इफेक्टिव होगा और प्रोडक्टिव होगा। कोई सवाल है? ऑल क्लियर। अच्छा, कुछ हमारे टीचर हैं, उन्होंने जो है वो लेट ज्वाइन किया था, जैसे मैं गजल अकबर हैं गुल, तो इन्होंने लेट ज्वाइन किया था, तो मैं आपके साथ जो है वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगा, काइंडली वो देख लो। कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड? जो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका? ओके, दैट्स ग्रेट।
Thank you so much. Should I skip this meeting? Thank you so much. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.